आश्विन शुक्ल एकादशी, पापा कुशा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, यदि मनुष्य से कोई भूल हो जाए तो वह क्या करे? क्या कोई ऐसा सुगम उपाय है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करे? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस दृष्टि से पापा कुशा एकादशी का महत्व है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, इस व्रत को करने की विधि क्या है तथा व्रत को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं? ये किस मास में आती है? सब कृपा कर बतलाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। जो फल मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से मिल जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। जो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें यम यातना नहीं मिलती। जो विष्णु भक्त शिव की और शिव भक्त विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। अतः भक्तों को विष्णु एवं शिव को अलग ना मान उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। हजारों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अतः संसार में एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं। गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर में किए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक ही उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री, पुत्र, धन और सर्व सांसारिक सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष, पितृपक्ष, स्त्री पक्ष तथा मित्र पक्ष की 10-10 सीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह विष्णु की दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर सुंदर आभूषणों से युक्त हो गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले मनुष्य की पीढ़ियां पापाकुशा एकादशी के पुण्य फल से लाभवंत होती हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त करते हैं तथा सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी से एक दिन पहले भगवान राम ने रावण का वध किया था। निसंदेह रावण का स्वभाव तथा कर्म राक्षसों का था, परंतु वंश तो ब्राह्मण का था। अतः ब्रह्म हिंसा के दोष निवारणार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पापांकुशा एकादशी का व्रत किया।
लक्ष्मण, सीता तथा भालू बंदरों ने भी उपवास किया और पाप रहित हो गए। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, तिल, छतरी, सोना, जूती, वस्त्र आदि दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते और वह पुण्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म के किए बिना जीवन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य अर्जित करना चाहिए। धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य सांसारिक सुख सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हें यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। वे दीर्घ आयु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। जब एकादशी का संकल्प लेकर मनुष्य भगवान विष्णु का ध्यान रख व्रत करता है, तब अपनी बुराई पापों पर अंकुश रखता है। ऐसे में निश्चय ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, अब मैं आपको इससे संबंध रखने वाली एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मद्यपान तथा मिथ्या भाषण में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। जीवन का अंतिम समय आया तो यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने की आज्ञा दूतों को दी। यमदूतों ने क्रोधन को जाकर बताया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु भय से भयभीत वह आक्रांत और नृशंस बहेलिया अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा और विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगा। ऋषि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा कर उसे अगले दिन ही आने वाली आश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। इस प्रकार वह महापातकी, व्याध, पापाकुशा एकादशी का व्रत करके भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देख हाथ मलते रह गए और खाली हाथ ही लौट गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? श्री कृष्ण भगवान बोले, धर्मराज, तुमने बहुत उपयोगी प्रश्न किया है। जब व्यक्ति मन, वचन, कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अतः पाप कर्म नहीं हो पाते। फिर भी यदि कभी भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। हे राजन, इन सब का सारांश ये है कि जो मनुष्य धर्म कर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जय श्री राम। जय हरि विष्णु।